आज मैं भारत के एक ऐसे गायक की कहानी बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी गायकी से 24 साल की उम्र में ही उन्होंने तहलका मचा दिया था। वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद रफ़ी साहब थे। तो चलिए आज मैं उनके जीवन से जुड़ी किस्से को बताने जा रही हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब को गुजरे आज 44 साल हो गया और उनकी विरासत और उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में राज करता है और करता रहेगा। 24 साल की उम्र में ही महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद उन्होंने एक ऐसा गीत गाया था जो कि 76 साल पहले एक महीने में ही 10 लाख रिकॉर्ड बिके थे और पूरे भारत में सनसनीखेज तहलका मच गई थी। आपको बता दूं कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत का तानसेन कहा जाता था और खुदा की आवाज़ कहा जाता था। भले ही आज उनके गुजरे 44 साल हो चुका, भारत के अनमोल रत्न को खो दिया गया, फिर भी उनकी यादें हर किसी के दिलों में एक संगीत के द्वारा गूंजती रहती है। मोहम्मद रफ़ी साहब 25 साल की उम्र में ही एक ऐसा ऐतिहासिक सम्मान हासिल किए थे कि सब देखते रह गए थे। दुनिया भर में उनकी तूती बोलती थी। उन्होंने कई भाषाओं में गीत को गाया, 26,000 से अधिक गाना गाए थे। वह एक ऐसे सिंगर थे जिनकी आवाज़ में हैप्पी और पैपी गाने ही नहीं बल्कि रोमांटिक, दुख भरे कव्वाली, भजन, यहाँ तक कि डिस्को गाने भी वो गाते थे। उनकी आवाज़ हर मूड और हर माहौल के हिसाब से बदल जाया करती थी। आपको बता दूं कि जिस समय मोहम्मद रफ़ी साहब का निधन हुआ था उस समय पूरा देश रोया था। उन्हें आखिरी विदाई देने भारी तमाद में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। बताया जाता था कि 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी को अंतिम विदाई देने जितना सैलाब उमड़ा उतना उससे पहले सिर्फ महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा के दौरान उमड़ा था। इतने महान थे मोहम्मद रफ़ी और अपना नाम और अपनी कीर्ति से आज भी लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। जिस समय मोहम्मद रफ़ी की निधन हुई थी उस समय पूरे देश के सभी स्कूलों को छुट्टी कर दी गई थी। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियाँ उन्हें अंतिम विदाई देने पहुँची थी। भारी मूसलाधार बारिश हो रही थी और इसके बीच इतनी भीड़ थी कि किसी के चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ छाते ही छाते दिखाई दे रहे थे। मोहम्मद रफ़ी जाते जाते एक ऐसी याद दे गए, ऐसा कारनामा कर गए जिसे आने वाला वक्त भी नहीं भूल पाएगा। जिस समय भारत विभाजन का दर्द झेल रहा था, ठीक उसी दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। पूरे देश में भारी रोष और विरोध देखने को मिल रहा था। तब बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक गाना गाया था, सुनो सुनो ये दुनिया वाले बापू की ये अमर कहानी। इसे राजेंद्र कृष्णन ने लिखा था और हुस्न राम भगत राम ने संगीत दिया था और इस गाने के रिलीज होते होते पूरे देश में तहलका मचा दिया था। उस समय इस गाने के एक महीने में 10 लाख रिकॉर्ड बिके थे, यानी कि 1 मिलियन। आपको बता दूं कि उस ज़माने में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस गाने से काफ़ी प्रभावित हुए थे। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को अपने स्पेशल घर पर बुला करके यह गाना सुना था। उनके भी आंखों से आंसू निकल आए थे। तब मोहम्मद रफ़ी सिर्फ 24 और 25 साल के ही थे। जवाहरलाल नेहरू ने तब 1948 में आज़ादी की पहली वर्षगांठ पर उन्हें सिल्वर मेडल देकर सम्मानित भी किए थे। यही नहीं, देश के पहले गणतंत्र दिवस पर पंडित नेहरू ने मोहम्मद रफ़ी को लहराओ तिरंगा गाने के लिए भी बुलाया था। मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवन से जुड़ी किस्से को जानकर आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक तो ज़रूर बनता है।
हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।